Hello guys, welcome to all again on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And today we are going to discuss about to derive the relationship among various physical quantities using dimensional analysis. तो गाइज हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे और रिलेशंस को ड्राइव करेंगे, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के. एंड दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल गाइज. इसको आपको समझाएंगे एग्जाम्पल से आपको काफी अच्छे तरीके से जो गाइज है समझ आएगा, ठीक है. तो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं. ड्रॉ डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है गाइज, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैं एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूं गाइज. ठीक है, तो मेरे पास जो फोर्स है सॉल्यूशन कर रहा हूं गाइज. ठीक है, फोर्स एफ डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट इज mass, clear guys. Second is velocity and third is radius. Mass is denoted by m, velocity is denoted by v and radius is denoted by r. Clear guys. अब जो है गाइज इन्हीं क्वांटिटीज का यूज करके हम देखो एक रिलेशन बनाते हैं. तो रिलेशन जो बनता है यहां से ये बनता है कि फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c गाइज. क्लियर, ये रिलेशन आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक सबको पता है. ठीक है, तो यहां से एक बात देखना, फिजिक्स के अंदर जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लेके आते हैं. F इजिकल टू के एम ए वी बी एंड आर सी. क्लियर गाइस, क्लियर. यहां तक किसी बच्चे को जो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है. इधर देखना गाइस, अब देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड से लेके चलते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला कंपेयर करते हैं. एम एल T-2. अब कांस्टेंट के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है. ठीक है, मास देखना, मास के लिए यूज करते हैं m. ठीक है, a. वेलोसिटी के लिए गाइस डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1. अरे बाबा, LT माइनस 1. उसके बाद रेडियस क्या है गाइस? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किससे नापते हो आप? L से. तो L की पावर C. क्लियर गाइस और नोट. तो यहां से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है कि जो पावर्स हैं इनके कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो देखना यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं, MLT माइनस 2 इज इक्वल टू MA. और L देखना गाइज क्या लिख सकते हैं, ये पावर B थी, स्किप हो गया, सॉरी. तो L की पावर B और एक L ये इसकी पावर C, तो B प्लस C. और ये क्या बन रहा है, T की पावर माइनस B. T की पावर माइनस B, L की पावर B प्लस C और T की पावर माइनस B. अब कंपेयर करते हैं गाइज. कंपेयरिंग के बाद देखना A की वैल्यू, देखना इधर A की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है. दूसरी क्या बन रही है इक्वेशन, B प्लस C की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है. और यहां से माइनस B के कोफिशिएंट, इसको T वाली पावर्स को कंपेयर करेंगे तो माइनस B इज इक्वल टू किसके आ रहा है, माइनस 2 के. दैट मीन्स B कम्स आउट टू बी 2. B कितना आ रहा है गाइज, B कितना आ रहा है गाइज, 2 आ रहा है. ठीक है, A कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. तो C कितना आ जाएगा, देखना C, P की वैल्यू पुट करना, 2 plus C is equal to 1, then C is equal to 1 minus 2, then C is equal to minus 1. C comes out to be minus 1. अब देखना गाइज रिलेशन क्या बनेगा, इसके अंदर पुट करना. इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको. put the values of A, B and C इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर A, B और C की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है गाइज, तो F इज इक्वल टू के एम
ए कितना है 1 है, एंड बी कितना है गाइज 2 है, और सी यानी कि r की पावर c और c कितना है -1 है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू k mv स्केयर बाय r। तो f कितना आ गया m k mv स्केयर बाय r, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, एंड द रिलेशन इज फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दिस f इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस f को क्या बोलेंगे गाइज, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, और यही इसका फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए हमने क्या किया है, इसको डिराइव किया है गाइज। ठीक है, अब जब डायमेंशनल एनालिसिस आप पढ़ रहे हो तो डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ फायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे गाइज। ठीक है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो लिमिटेशंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं गाइज एक बार। और लिमिटेशंस में गाइस सबसे पहले लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन इज डायमेंशनल मेथड फेल्स टू डिराइव द रिलेशन लाइक s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बोथ दीज टू आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला is failed to derive these relations. This is the first limitation of dimensional analysis. Second limitation is fails to give information about trigonometric, logarithmic, exponential and complex quantities. Guys, दूसरी limitation जो है, जो dimensional analysis है वो fail रही है। trigonometric जो relations हैं, trigonometric quantities हैं, ठीक है, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। फिर लोग फंक्शंस जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज है, तो उनके बारे में भी गाइज इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये सेकंड लिमिटेशन इसकी होगी। थर्ड लिमिटेशन देखना, वी कैन कंपेयर ओनली 3 क्वांटिटीज m, l एंड t। हम केवल 3 क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। देयरफॉर डायमेंशनल एनालिसिस फेल्स टू डिराइव द रिलेशन among more than 3 independent factors। ठीक है, तो इनके अलावा किसी की कंपेयरिंग हम नहीं कर सकते, केवल मास, लेंथ और टाइम को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या है गाइस, थर्ड लिमिटेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेशन नंबर 4th, अ डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन मे नॉट बी अ ट्रू फिजिकल रिलेशन बिकॉज द डायमेंशनली इक्वलिटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर द करेक्टनेस। तो इसका मतलब ये है गाइज, हो सकता है कोई डायमेंशनली कोई फॉर्मूला करेक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इज इक्वल टू 1/L इंटू रूट एफ बाय एम। ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये करेक्ट है, लेकिन इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट फिजिकल फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी के लिए, वो है 1/2L रूट एफ बाय एम गाइस। ठीक है, तो जरूरी नहीं कोई रिलेशन डायमेंशनली ठीक है तो वो फिजिकली भी क्या हो, ठीक हो। तो ये थी लिमिटेशंस किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की गाइस। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और यूनिट नंबर 1, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आपका हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे यूनिट नंबर 2 स्टार्ट गाइस। ठीक है, और आशा करते हैं इस पेंडेमिक में सभी सेफ होंगे। ठीक है, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियोस गाइज आप ही के लिए बनाई जा रही हैं। ठीक है, हमारा तो कोई पर्सनल लेवल पे इस पर बेनिफिट है नहीं गाइज। ठीक है, तो वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनाई जा रही है। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियोस को लाइक भी करें गाइज। थैंक यू।